हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज के एक और नए पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के बाजार के बारे में हम लोग बात करते तो हम लोग को अच्छा खासा बियरिश माहौल देखने को मिला था। बाजार टॉप से एकदम गिरते गया गिरते गया गिरते गया और गिरते गया, पूरा खूनी खेल हो गया बाजार में। ठीक है, तो क्या हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से ये सारा चीज प्रिडिक्ट करने पाए थे या नहीं करने पाए थे, तो आपको सारा आज के वीडियो में पता चलेगा। तो डॉट टू डॉट बाजार ने उसी तरीका से बिहेव किया है, लेकिन बात ये है कि आप एलटीपी कैलकुलेटर को समझते हो, उस पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, यही खेला था आज के बाजार में। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं आज थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ 2-3 दिन से। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, मैं लॉस पे लॉस लेते जा रहा हूँ 3-4 दिनों से। तो आज भी मेरा फिर से लॉस ही हुआ है दोस्त। लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मेरा साइकोलॉजी बिगड़ गया था, नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने पोजीशन को अपना लॉस में काट दिया था। शायद मैंने यहाँ से पुट लिया था, फिर यहाँ से ऊपर वापस रिवर्स होकर यहाँ पे गया। तो इसी कहीं कुछ हुआ था, मेरा साइकोलॉजी बिगड़ चुका है। लेकिन जो हम लोग कहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर डॉट टू डॉट, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग का ट्रेड था, नहीं तो यहाँ तक का मिनिमम तो हम लोग का ट्रेड था। ठीक है, और मॉर्निंग में कुछ यहाँ से भी कुछ दिख रहा था कि यहाँ से भी बाजार नीचे गिरेगा, जो कि अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पे क्यों किया था। यहाँ पे मैंने क्यों मार्क किया था, लेकिन यहाँ से भी बाजार एक गिरने था क्योंकि ये ई और प्लस वन का वैल्यू था। अधिकतर हम लोग देखते हैं बाजार ई और प्लस वन तक ही मैक्सिमम बाजार जाता है। से 70-80% चांसेस यही रहता है कि ई और प्लस वन से बाजार गिर जाए, जो कि हुआ भी। यहाँ से गिर गया बाजार। ठीक है, तो चलिए डेटा को प्ले करके देखते हैं कैसा था बाजार, कैसा नहीं था। 6 तारीख का आज का डेट देख लो, 8 का एक्सपायरी, 9/15 चलिए डेटा को प्ले करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। डेटा जैसे ही प्ले करते हैं 9/16 में हम लोग देखेंगे। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 24,400 पे है, जो कि वॉल्यूम का है, स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो 24,000 पे हमारा सपोर्ट है, जो कि वो भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, लेकिन अभी टाइम 9:17 ही हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा ही बाजार बना हो रहा था तो हम लोग ईओआर से एक अभी तक वो चेंज हो गया, लेकिन ईओआर से और ईओएस से हम लोग अच्छा खासा ट्रेड बना सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो सिनेरियो चेंज हो गया, अब सिनेरियो बुलिश में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 24,000 पे जो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था वो डब्ल्यूटीटी हो गया 24,550 पर। और सपोर्ट हम लोगों को सही स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है 24,000 पर। ठीक है, और डेटा को आगे बढ़ने दोगे तो थोड़ा देर बाद आप यहाँ पे ध्यान दोगे, जो अभी यहाँ पे 24,500 पे जो डब्ल्यूटीटी हुआ है वो थोड़ी देर बाद डब्ल्यूटीबी हो जाएगा 24,300 पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहना इसका परसेंटेज और इसका परसेंटेज, कुछ ही देर में ये डब्ल्यू टीबी हो जाएगा। और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग ही है। देखो अभी मैं जैसे बोल रहा था, बोलते बोलते तक में ये यहाँ पे डब्ल्यूटीबी हो चुका है। तो ऐसे में हम लोग को एक बियरिश माहौल देखने को मिलता है। बियरिश माहौल बात करें तो हम लोग को ईओआर से, ईओआर डब्ल्यूटीबी जहां तक रहेगा वहां से बेरिश का ब्रेकआउट आ रहा है। इसका भी 369, यहाँ पे आप देख सकते हो 369 यहाँ कहीं वैल्यू था। वही इसी के लिए मैं बोल रहा था कि यहीं से बाजार कहीं पे फॉल हमको दिख रहा था, तो जो कि फॉल आया था क्योंकि ई और प्लस वन का वैल्यू हम लोग को बाजार ने दे दिया था। लेकिन फिर हम लोग देखेंगे जो कि परसेंटेज 24,300 और 24,500 का परसेंटेज हम लोग को दिक्कत दे रहा था। जो ये डब्ल्यू हुआ था फिर से डब्ल्यू हो गया, और फिर से हम लोग को पुलिस प्रेशर हम लोग को बाजार में दिख रहा था। लेकिन कहाँ से, बात ये है कहाँ से बुलिश प्रेशर 24,000 के पुट साइड के डाइवर्जन से, और बियरिश प्रेशर मिनिमम 24,300। और अगर सेफ खेलोगे तो 24,350। पूरा पूरी सेफ खेलोगे तो 24,400 के कॉल साइड के डाइवर्जन से आपको बियरिश ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये रेजिस्टेंस है 24,400 से डब्ल्यू 24,300 पे, और सपोर्ट भी हमारा अब हो चुका है डब्ल्यूटीटी। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का 8 या 9 नंबर सिनेरियो। यहाँ पे कोई भी ट्रेड सेफ नहीं होता, सारा ट्रेड रिस्की होता है। ठीक है, ऐसे केस में अगर हम बात करते हैं डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अनुसार, तो जहां पे ये डब्ल्यूटीबी है वहां से एक रिस्की ट्रेड बनेगा, और जहां पे ये डब्ल्यूटीटी है वहां से एक रिस्की ट्रेड बनेगा। और सेफ ट्रेड जहां पे ये डब्ल्यूटीटी है उसके ऊपर से डब्ल्यूटीटी+1, सॉरी डब्ल्यूटीटी+1, और ये और यहाँ पे जो भी डब्ल्यूटीटी उसका एक माइनस -1, यहाँ से एक्सेप्टेड देखने को मिलता है। जो कि अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो 24,400 पे जो ये रेजिस्टेंस हमारा था वो डब्ल्यू था, लेकिन अब कुछ ही देर में हम लोग देखते हैं कि 24,300 पे ये शिफ्ट हो गया। तो ऐसे केस में डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो 24,331 से हम लोग एक बियरिश ट्रेड देखने को मिल रहा था। अभी टाइम हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 9:33 पे, और 9:33 का कैंडल आप यहाँ पे देखो 9:45 अभी यहीं पे यहाँ पे कहीं हम लोग
का बाजार है और यहीं से हम लोग को एक बियरिश सेंटीमेंट देखने को मिला था 9:29। ठीक है, 9 बज के कहाँ गया, यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं 24,327 317, मतलब ये इसी रेंज पे कहीं हम लोग को बाजार देखने को मिला था कि यहाँ से बाजार गिरेगा। यहाँ से बाजार हम लोग को डॉट टू डॉट थोड़ा सा नीचे गया, फिर हम लोग को एंट्री लेने को मौका दिया, फिर यहाँ से बाजार अच्छा खासा फॉल हुआ है। ठीक है, ये सारा चीज आप देख सकते हो यहाँ पे, सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। ये रिस्की ट्रेड होता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट रहता है, लेकिन 70 to 80% चांसेस में ट्रेड आपका सही जाता है, आपके फेवर में ट्रेड जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपके फेवर में ट्रेड ना गया तो फिर आप क्या करोगे, वो मैक्सिमम 350 24,350 के पुट साइड के कॉल साइड के डाइवर्जन तक आप वेट करना, यहाँ पे आप आके एवरेज करना कि इसके बाद भी ये बाजार ऊपर जाने लगे तो फिर अपना एसएल ले लेना दोस्त, हंसते हंसते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाजार अब अनप्रिडिक्टेबल है। ऐसे भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 8 या 9 नंबर सिनेरियो ऐसे भी रिस्की ट्रेड होता है, और आप प्रिडिक्ट नहीं करने पाओगे कहाँ जा रहा बाजार, नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ 24,300 के पुट कॉल साइड के डाइवर्जेंस हम लोग को क्लियर स्ट्रेट देखने को मिला था, जिसका वैल्यू यहाँ पे कहीं आ रहा था, यहाँ से मिनिमम टारगेट यहाँ, और उसके बाद तो फिर हम लोग का आगे बाजार गया ही, अगर ट्रेल करते जाते तो आपको और अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलता। उसके बाद अगर हम बात करते तो फिर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं ईयूएस या रेजिस्टेंस सपोर्ट टॉप से बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया था, और उस केस में हम लोग को ईयूएस -1 24,250 के पुट साइड के डाइवर्जन का एक वैल्यू यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला था, जो कि एक ईयूएस -1 यहाँ से बोल सकते हो अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के। लेकिन यहाँ से भी आप अपना एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, जो कि नीचे चला गया, और यहाँ पे भी मैंने फिर से लॉस अपना बुक कर लिया, क्योंकि फिर से मेरा मेंटेलिटी यहाँ पे बिगड़ चुका है, नहीं पता क्या हुआ है, यहाँ से नीचे चला गया, मैंने लॉस बुक कर लिया, लेकिन फिर से यहाँ पे आया, मुझे कोस्ट टू कोस्ट क्या प्रॉफिट में ही एंट्री कर एग्जिट करने का मौका देता, लेकिन मैं यहाँ पे लॉस लेके बैठ गया। ठीक है, चलो ठीक है, आज तो फिर से अगेंस्ट था सारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 से, इसलिए फिर से लॉस हो गया है, लेकिन एक दो दिन से मेंटेलिटी ऐसे ही मेरा खराब हो चुका है, साइकोलॉजी बिगड़ चुका है, नहीं पता क्यों। तो ऐसे ही कुछ था। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस है जो अभी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, फिर कहीं ना कहीं WTT हो जाता है ऊपर में, और फिर ये जो ये सपोर्ट यहाँ पे है बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर फिर ये WTB हो जाता है यहाँ पे, या कहीं पे फिर यहीं पे WTB हो जाता है स्ट्रॉन्ग होने के बाद। ठीक है, तो ऐसे केस में पूरा दिन आज 8 या 9 नंबर का सिनेरियो था। लेकिन अगर हम लोग बात करते तो इस रेंज में कहा गया, इस रेंज में भी अगर आप पुट का ट्रेड इनिशिएट करते तो बहुत आपको सबर करना रहता है, आधा एक घंटा जैसा आपको वेट करना रहता है, आधा एक घंटा वेट करने के बाद आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये क्यों हुआ ये भी हम लोग को पता चल गया था, लेकिन हम लोग को सेफ वैल्यू एंट्री करने का वैल्यू बाजार ने नहीं दिया। हम लोग का एंट्री करने वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो रेड लाइन था, अगर ये बाजार यहाँ से उड़ के यहाँ तक जाता ना तो फिर से बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिलता। सो 50 50 पॉइंट मिनिमम तो यहाँ पे फॉल दिख ही रहा था, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आया नहीं, तो हम लोग फिर से इनिशिएट ट्रेड नहीं किए थे। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि ये सपोर्ट डब्ल्यू डब्ल्यू अभी तो ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है ना, फिर तो कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं 12 बजे या 12:30 बजे के आसपास हम लोग देखते हैं ये WTB हो गया था कहीं पे, फिर उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट भी हो गया था, फिर से अगेन ये WTB कहीं और पे हो गया था, मतलब डबल बियरिश प्रेशर हम लोग को देखने को मिल रहा था। ऐसे केस में भी हम लोग मैक्सिमम ईओ जहां पे भी ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, ईओआर या EOR-1 से हम लोग एक इनिशिएट कर सकते थे पुट का ट्रेड, लेकिन दोनों वैल्यू हम लोग को नहीं देखने को मिला। हम लोग का वैल्यू इसका अगर हम लोग देखते हैं 24,250, इसका शायद वैल्यू हम लोग को देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था ये WTT दूसरी जगह पे हो गया था, जो कि फिर से ये यहाँ से हम लोग को ट्रेड इनिशिएट करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कम से कम EOR तक आता था, फिर भी हम लोग यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करते जिसका कि टारगेट यहाँ रहता या फिर इसका टारगेट यहाँ तक रहता। ठीक है, कुछ इसी टाइप का आज का बाजार था, बाजार अच्छा ही था, आज सेफ ट्रेडर का बाजार नहीं था। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के डायरेक्शन में आज बाजार, मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के डायरेक्शन का बाजार नहीं था, उसके अगेंस्ट ही बाजार चल रहा था, लेकिन एलटीपी कैलकुलेटर डॉट टू डॉट काम किया है और पैसा ही बना के लोगों को दिया है। लेकिन मैं अपने पर्सनल साइकोलॉजी के हिसाब से मैं लॉस कर लेके बैठा हूँ। तो भाई कुछ थोड़ा मुझे कमेंट वमेंट करके बताओ कैसे क्या साइकोलॉजी सुधारा जाए। तो चलिए, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। चलिए, आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत और बाय दोस्तों।